प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन। तो बच्चों ये है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन सी तक हम कर चुके हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों इसमें है क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन डी में, यहाँ से शुरू है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर की हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। ये 5 मार्क्स का है, या फिर अथवा में है इसके PQRS is a rhombus. Write any 3 properties of PQRS. The diagonals of PQRS meets at O. If PO is equal to 4, OQ is equal to 3, and then find the value of PR plus SQ. तो ये है आपका और में क्वेश्चन, इसको भी कर सकते हो आप। तो हम पहले इसको करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों ये हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है, ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो कि ये एक हमारे पास स्क्वायर है ABCD। तो इसमें क्या है, जो इंटीरियर एंगल हैं चारों, वो कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड है, ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब चारों साइडें क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि इक्वल होंगी और इक्वल टू ईच अदर, या फिर इक्वल होंगी। नंबर 3 है, द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। नेक्स्ट है बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मान लो कि ये बाइसेक्ट है दो। तो क्या होता है, स्क्वायर में ये दोनों डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि हाफ हाफ में डिवाइड भी करते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये चारों एंगल, ये सारे कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। फिफ्थ है, द 2 डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। और दोनों डायगोनल जो हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11 आपका, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब हम करेंगे अथवा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, PQRS इज ए रोम्बस। PQRS इज ए रोम्बस, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ PQRS। तो एक PQRS है हमारे पास, रोम्बस है PQR एंड S। इसकी हमें प्रॉपर्टी लिखनी है पहले। तो बच्चों प्रॉपर्टी जिसकी ये है, फर्स्ट है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस में सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल। और अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। नंबर 3, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल P इक्वल एंगल R एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S। नेक्स्ट है 4, इन ए रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो दोनों डायगोनल्स हैं, जो दो डायगोनल्स बनेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यानी कि ये जो एंगल होगा बीच में, ये 90 डिग्री का होगा और ये दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ में भी डिवाइड करेंगे। फिफ्थ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस। और जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एंगल ये है तो ये इसको भी हाफ हाफ में बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टी इसकी। अब है इसमें एक क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ PQRS मीट्स एट O। तो इसको एक बार हम रफ करते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो PQRS हमारे पास रोम्बस है। तो इसमें क्या है बच्चों कि डायगोनल्स जो हैं वो मीट करते हैं O पर, कि ये इसके डायगोनल हैं।
ये मीट करते हैं O पर। फिर है इफ़ PO इज इक्वल टू 4, तो यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, एंड OQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है PR प्लस SQ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर PO 4 है तो हमें निकालनी है PR, तो OR भी कितनी होगी, 4 होगी। और अगर OQ 3 है तो बच्चों OS भी जो है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो अब PR कितनी हो जाएगी, PR हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस SQ कितनी हो जाएगी, 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 78 स्क्वायर यूजिंग ए सूटेबल आइडेंटिटी। तो इसका आइडेंटिटी यूज करके हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 78 होल स्क्वायर को 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यूज होगा यहाँ पे। तो अब 80 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80, और ये कितना हो जाएगा 6400 प्लस 4 माइनस, अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 80 320। तो इसके बाद इसको हम माइनस करेंगे, पहले इसमें 4 ऐड करेंगे, ये 4 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6404। और इसके अंदर हमें माइनस करना है कितना, 320। तो इसको हम माइनस करेंगे 320, ये आया 4, और यहाँ कैरी लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ कितना आ जाएगा 0 एंड ये 6। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6084, ये हमारा आंसर होगा इसका। और इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, जैसे हमने किया 80 माइनस 2, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि 70 प्लस 8 होल स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है इसी में, ये है हमारा इसी का पार्ट, आल्सो फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हमारा एक्सप्रेशन है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब बच्चों इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, a इंटू बी यानी कि 4 और 9 के मल्टीप्लाई, 4 एंड 9 36, एंड a प्लस बी यानी कि फैक्टर्स का जोड़ योग, वो आएगा -12, ये वाला, तो -12। अब है हमारे पास, हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं 36 के कि उनका जोड़ जो है वो -12 आए और मल्टीप्लाई उनकी 36 आ जाए। तो 36 के अगर हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं तो 6 इंटू 6 ये बना सकते हैं। अब बच्चों इनमें क्या है, दोनों फैक्टर्स में कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, कि हम क्या करेंगे, दोनों को हम नेगेटिव लेंगे। तो अगर इनको हम सोल्व करते हैं यानी कि सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा।
ये हमारा आ रहा है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 36। तो यानी कि हमारे फैक्टर सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे ऐसे 4y²। हमें सिर्फ ये जो बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट करना है इस तरह से, तो इसको हम लिख देंगे -6y, और ये हमारा क्या है, +9। तो बच्चों हमने क्या किया, ये जो बीच वाली टर्म है इसको हमने इस तरह से फैक्टराइज किया है, बाकी सब सेम लिखा गया ऐसे ही। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे और साथ में y, तो अंदर क्या बचेगा, 2y-3। और इन दोनों में हमें ऐसा कॉमन निकालना है कि सेम ऐसा ही आ जाए। तो यहाँ हम बच्चों निकालेंगे -3, और ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा हमारा 2y और -3। अब क्या है, इन दोनों में 2y-3 कॉमन है, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, यानी कि 2y-3। तो ये था बच्चों आपका, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, ये आंसर होगा। अब क्या है, इसको एक तरीके से और कर सकते हो, तो इसका दूसरा तरीका देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था 4y² - 12y + 9। तो बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारा, ये बन जाएगा हमारा a², और बच्चों ये हमारा बन जाएगा b², और ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा 2ab, और माइनस का और ये प्लस का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है a-b²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y², और ये 3 है, 3² माइनस 2 इंटू 2y/3। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये -12y आएगी। अब इसको आइडेंटिटी यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 2y-3²। और हमने जो पीछे किया था वह बच्चों सेम ही था। तो ये जो दो एक्सप्रेशन हैं ये एक जैसे हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y-3²। और हमने जो अब किया है वो भी यही है सेम। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसी में हमारा अथवा में है और में। तो फर्स्ट है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m² + 9m + 6। तो इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। 3m² + 9m + 6। तो बच्चों इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, इसके हम वैसे ही बनाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो a इंटू बी और a + b, a + b हमारा कितना आना चाहिए, प्लस का 9, और a इंटू बी यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 18 आ रही है। आपको ये इनके आगे साइन जो है इनको भी कंसीडर करना है। तो यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस का ही आया, और a + b यानी कि ये प्लस का है तो ये प्लस का ही है। अब हमें इस 18 के फैक्टर बनाने हैं, और इस तरह बनाने हैं कि उनका जोड़ है जो है, यानी कि सम जो है 9 आए। तो फैक्टर क्या है, 6 और 3। इन दोनों को अगर +6 और +3 हम लेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, +18 आ रही है, सही है। और दोनों का जोड़ जो है वो कितना आ रहा है, +9, ये भी आ रहा है। तो यानी कि ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे +6 और +3। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, 3m² वैसे ही सेम प्लस, अब इस 9m की जगह हमें क्या लिखना है, 6m और 3m, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करेंगे तो यही आएगा +6, ये 6 सेम ऐसा ही। अब इसके बाद दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3m कॉमन आ रहा है। तो क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पे, m +
2। और अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, m+2। अब इन दोनों में ये m+2 कॉमन है, m+2, और ये दोनों बच जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3m+3। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा। अथवा में जो क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट का आंसर है, ये ए पार्ट का। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट। तो बच्चों इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। इसको हमें रफ करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 39y³ और 50y² माइनस 98, और डिवाइड करना है 26y² इंटू 5y+7। इससे हमें डिवाइड करके बताना है क्या आंसर आएगा। तो इसको देखते हैं, सेकंड पार्ट को, बी पार्ट को। तो ये है हमारा बी पार्ट, 39y³ और 50y² माइनस 98, डिवाइड करना है 26 y², 5y+7। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 39 के हम फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 3 × 13 इंटू, अब y के फैक्टर बनाएंगे तो y × y। अब इसमें से देखना है हमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। सात से डिवाइड होगा ये, तो इसको 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से हम। तो अंदर बच जाएगा बच्चों ये 25y² माइनस, और ये होगा हमारा 49, और डिवाइड में है 26 है, तो 26 के फिर फैक्टर बनाएंगे हम 3 × 13, और y² है तो y × y, और इनटू में क्या लिखा है 5y+7। अब हमने सबके फैक्टर बना दिए हैं। यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया। 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 25 आया और 49 आया। अब हम इसके दोबारा फिर फैक्टर बना सकते हैं। तो इसको सोल्व करके मैं बता रहा हूँ एक बार कि 25y² माइनस 49, सिर्फ इसको। तो इसके हम क्या फैक्टर बना सकते हैं, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 5y² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 7²। अब क्या है, इसमें हमारा आइडेंटिटी लग जाएगी, a² माइनस b² क्या होता है, a+b और इंटू a-b। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5y-7 और इंटू क्या है 5y+7। तो यानी कि इसको हमने, इस एक्सप्रेशन को फैक्टर बना के ये बना सकते हैं हम। अब बच्चों क्या है, जो कैंसिल होगा उसको एक बार काट लो। 3 से 3, 13 से यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा। तो ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इससे, और ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों आपका ये जो 3 है ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, और कोई कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो 3 बचा है, 3
इंटू वाई बचा है इंटू इसको हमने फैक्टराइज करके क्या लिखा है 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7 डिवाइड बाय क्या बचा हुआ है 5y प्लस 7। अब ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 3y इंटू 5y माइनस 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 3y इंटू 5y माइनस 3y इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारा बन जाएगा 15y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई और माइनस इन दोनों को सोल्व करेंगे 21y। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है फर्स्ट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या है 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l हमारे पास ये है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से अलग अलग और ये भी हमारा ब्रैकेट में है, सबके ब्रैकेट में है। तो बच्चों ब्रैकेट क्या है यहाँ लास्ट में आएगा। तो 4l जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 4l इंटू 10n माइनस 4l इंटू 3m प्लस 4l इंटू 2l। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 40ln माइनस 12lm प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 8l स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये हमने सोल्व कर लिया, इसको ये आएगा। अब जो दूसरा है उसको हम सोल्व करेंगे तो 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर तीनों से होगी तो 3l इंटू l माइनस 3l इंटू 4m फिर प्लस 3l इंटू 5n। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बच्चों 3l स्क्वायर माइनस 12lm प्लस और ये कितना है 15ln। तो ये दोनों एक्सप्रेशन को हमने एक बार सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 40ln माइनस हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ये आया था माइनस 12lm और प्लस 8l स्क्वायर। इसमें से हमें माइनस करना है पहले वाला। तो पहले वाला हमारा ये था तो 3l स्क्वायर, तो 3l स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर के नीचे l स्क्वायर लिख देंगे और प्लस का है माइनस 12lm। तो माइनस 12lm हमने यहाँ लिख दिया, इसका सेम नीचे एक जैसे हैं दोनों ये। फिर है 15ln तो यहाँ 15ln और 15ln जो है वो प्लस का है तो प्लस का। अब बच्चों हमें माइनस करना है तो ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। इनको हमें क्या करना है माइनस करना है क्योंकि अब ये हमें ये वाला साइन देखना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 25ln और इन दोनों को भी हमें माइनस करना है क्योंकि ये वाला साइन कंसिडर होगा अब माइनस
प्लस 5l²। तो ये हमारा आंसर होगा इसका ए पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों इसी का बी पार्ट। तो बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है सिंप्लीफाई a प्लस बी और 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, देखेंगे क्या आएगा। अब पहले a की मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, तो ये हो जाएगा 2a² और माइनस 3ab प्लस ac। अब हमें a से मल्टीप्लाई करनी है सारे को, b से मल्टीप्लाई करनी है सारे को, तो प्लस 2ab माइनस 3b² और प्लस bc। यानी कि इन दोनों, पहले a से हमने सबको मल्टीप्लाई किया, फिर b से हमने सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा। अब माइनस, अब हमें क्या करना है, c से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो 2ac माइनस 3bc ये आएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनका माइनस ब्रैकेट हटा देना है, ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b² प्लस bc माइनस 2ac, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस है आगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा 3bc। अब हमें देखना है लाइक टर्म कौन कौन से हैं। 2a² का लाइक टर्म कोई है नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। 3b² का कोई लाइक टर्म है नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब ab का हमें देखना है, ab और ab, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ab। अब हमें देखना है bc का। bc का बच्चों एक bc ये है, एक bc ये है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 4bc हो जाएगा। अब हमें देखना है ac का, एक ac ये है और एक ac ये है, तो दोनों में क्या है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का ac। तो ये हमारा आंसर होगा बी पार्ट का। तो बच्चों ये था आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।